हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जियो विद अंशिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा इंडिया के मैपिंग के बारे में। ठीक है, मैंने आज बनाया है इंडिया का एक मैप, बनाने की पूरी कोशिश किया है। इसको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर देखें तो सबसे ऊपर जो डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्थ, और उसके सबसे नीचे जो होता है डायरेक्शन ये होता है साउथ, और इसके राइट में होता है ईस्ट एंड इसके लेफ्ट में होता है वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। ठीक है, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे उत्तर वाले स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट के बारे में। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें सबसे ऊपर आता है लद्दाख, और जस्ट उसके नीचे आता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर दोनों एक ही थे, सेम थे, एक ही पार्ट में थे, बट 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अलग अलग कटकर यूटी बन गए, मीन्स यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगर आज हम स्टेट्स के साथ उसके निक नेम को भी समझेंगे। ठीक है, ये आता है लद्दाख के जस्ट नीचे आता है जम्मू कश्मीर। अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जो जम्मू कश्मीर है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आए तो ये एसपी मीन्स हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो सेव राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, मीन्स यहाँ पे सेव का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, एसपी के जस्ट नीचे आएंगे तो ये है पंजाब। ठीक है, पी मीन्स पंजाब, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है समझने के लिए। पी से होता है पंजाब। पंजाब जो है भारत का अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है, मीन्स यहाँ पे जो अन्न का उत्पादन होता है अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अगर पंजाब के बाद अगर हम बात करें उसके जस्ट नीचे तो ये एच मीन्स हरियाणा। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है भारत में सबसे अधिक जो खेल पदक जीतने वाला राज्य है उसमें से आता है एक हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे यूटी मीन्स उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है वह देवभूमि के नाम से जाना जाता है, मीन्स यहाँ पे देवताओं की भूमि, यहाँ पे जो है तीर्थ स्थल अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए इसे देवताओं की भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम तो वेस्टर्न स्टेट्स की, तो ये आता है सबसे वेस्ट में राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान, मीन्स राजस्थान। अगर बात करें दोस्तों हम राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो उसके जस्ट नीचे आता है गुजरात। गुजरात की अगर बात करें हम तो यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्मस्थली जो है वो गुजरात में ही है। ठीक है, गुजरात के बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो ये एमपी, सबसे मिड में एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। इसे भारत का भौगोलिक केंद्र या फिर जो भारत का जो है हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे अधिक यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, एमपी में ही। एमपी के बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो ये आता है जस्ट यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। ठीक है, यूपी के बाद अगर हम बात करें उसके जस्ट बाद है बिहार। बिहार जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो यहीं पर था, इसलिए यह बिहार प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार के बाद अगर हम बात करें दोस्तों जेएच मीन्स झारखंड। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे जो खनिज संपदा का समृद्ध भंडार है झारखंड में। ठीक है, दोस्तों अगर झारखंड की बात करें उसके जस्ट नीचे है वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल इसकी एक खासियत है कि ये दुर्गा पूजा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध, नॉट इन इंडिया बल्कि। तो झारखंड के बाद अगर हम बात करें तो बिहार तो हो गया है। बिहार के बाद अगर बात करें तो एस मतलब सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद अगर हम बात करें तो ये है असम। मीन्स असम। असम यह जो है विश्व भर में चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय का उत्पादन सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है असम में। ठीक है, अगर असम की बात करें तो उसके बाद आता है एपी मीन्स होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो ये है एम मतलब होता है मेघालय। मेघालय जो यहाँ पे दुनिया में सबसे अत्यधिक वर्षा वाला राज्य जो है वो मेघालय है, क्योंकि यहाँ पे जो गारो, खासी, जयंती जो 3 हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनके कारण ही यहाँ पे सबसे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो विश्व भर में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। ठीक है,
मेघालय की बात अगर हम बात करें तो ये है नागालैंड। नागालैंड जो है यहाँ पे रंग बिरंगी जनजातियों के लिए प्रसिद्ध है नागालैंड, ठीक है। अगर नागालैंड के बाद अगर हम बात करें तो यह है MR मीन्स मणिपुर, ठीक है। मणिपुर जो है वहाँ पे पोलो खेल की उत्पत्ति वाला सबसे पहला राज्य जो होता है मणिपुर को माना जाता है, ठीक है। अगर मणिपुर के बाद अगर हम जस्ट उसके नीचे आए तो यह है मिजोरम। मिजोरम जो है वह भारत की उच्च साक्षरता वाले राज्यों में से एक माना जाता है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा मीन्स होता है भारत का जो है तीसरा सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। पूर्वी राज्य भी हो गया। अब हम आते हैं जस्ट इधर, ठीक है, महाराष्ट्र। M मीन्स होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई, वो महाराष्ट्र में ही है, ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। अगर महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आता है CH मीन्स छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे प्रमुख धान उत्पादक राज्य, यहाँ पे धान की जो खेती होती है सबसे अधिक होती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो ये है G मीन्स गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गोवा के बाद अगर हम बात करें तो ये है कर्नाटका। K मीन्स कर्नाटका। कर्नाटक जो है भारत की जो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है वो कर्नाटका में ही है, ठीक है। अगर कर्नाटका के बाद अगर हम बात करें तो ये है T मीन्स तेलंगाना। तेलंगाना जो है यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल है और जो हैदराबाद की बिरयानी और IT उद्योग जो है ना उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तेलंगाना के बाद अगर हम बात करें तो ये ओ मीन्स ओडिशा, ठीक है। ओडिशा जो है यहाँ पे रथ यात्रा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है ओडिशा, ठीक है। सो दोस्तों ओडिशा के बाद अगर हम जस्ट नीचे उसके आए बात करें तो AP मीन्स आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम बात करें सबसे दक्षिण में तो यह है के मीन्स केरला। केरला जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, यहाँ पे सबसे अधिक शिक्षित लोग केरला में ही हैं, ठीक है। केरला के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे टी मीन्स तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पे सबसे अधिक प्राचीन मंदिरों वाला राज्य है इसलिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है सबसे प्राचीन मंदिर यहीं पे पाए जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। सो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। धन्यवाद।